पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने वाले बच न सकेंगे। कलअदम TTP के सरगना की खुफिया कॉल का फौरन जिक्र कर लिया गया। नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। 19 जुलाई को नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई। सरकारी अमलाक को धमाके से उड़ाने की हिदायत जारी की गई। पुलिस और फोर्सेज एहलकारों के घरों को मिसमार करने की हिदायत भी दी गई। DI खान के देही हेल्थ सेंटर में मासूम बच्चों ख्वातीन को शहीद किया गया। खारजियों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। बन्नू वो डिफरेंट एरियाज हैं, वहाँ पे एक फुल फ्लैश TTP इंसर्जेंसी जारी है और मुजाहिरीन के गार्ड में TTP के लोग आके कोई भी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं। तो उनको ये मजमे लगाना, क्राउड में आना, छावनी तो क्या ये शहर में भी ये लोगों की अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये उनका काम होता है पूरी दुनिया में कि क्राउड को डिस्पर्स करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल और HRCP की बन्नू में मुजाहिरीन पर फायरिंग की बेबुनियाद ट्वीट, सिक्योरिटी इदारों पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगा दिया। हलाकतों की तादाद भी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। सिविल सोसाइटी की जानिब से दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की 41 आज़ाद अरकान को 15 रोज़ की मोहलत का मामला। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान के बयान हल्फी की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम और मुतल्लिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी। आज़ाद अरकान के बयान हल्फी पर दस्तखत की सख्त स्क्रूटनी की जाए। दस्तखत मुताबिकत ना रखते हों तो वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपील दायर करने की हिमायत कर दी। ऐवान सदर में PP और नून लीग की अहम मुशावरत। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर गौर किया गया। इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की भी अलग अलग मुलाकातें। जारी सियासी मामलात के आईनी उमूर पर भी मुशावरत। हम जो है वो बजट पास होने में जो है दूसरी साइड पे बैठ जाते तो नून लीग को आप छोड़ दें। नून लीग की गवर्नमेंट गिरती खड़ी होती कुछ होता वो एक अलग बात है। क्या वो मुल्क के लिए अच्छा होता कि अगर एक बजट ही पास ना हो सकता? जो साने 9 मई में शामिल हैं जिनका किरदार है उसमें माफी नहीं होनी चाहिए। और बजट पर नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ किए वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। डेडलॉक बरकरार है। जल्द ही कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ दिया। बजट को मंजूर कराना मजबूरी था। बहैसियत जमात PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सानह 9 मई के जिम्मेदारान को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली है जिसका हल निकालना होगा। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल खान का पाक चीन तजारती उमूर पर इजलास। जॉइंट वेंचर्स के लिए हिकमत अमली तश्कील। वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं पाकिस्तान 7 बड़े शोबों में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों को मदऊ करेगा। चीन से 78 और पाकिस्तान से 167 कारोबारी इदारे कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI के वकील जहीर अब्बास, नैब प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी पेश होंगे। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक, जुबैदा जलाल और आसम खान के बयान पर वकील सफाई जरा का आगाज करेंगे।
लाहौर में जलाओ घेराव का मुकदमा, फवाद चौधरी, हाफिज फरहद अब्बास समेत दीगर की उबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। ATC जज ने कहा, अगर आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो मैं कानून के मुताबिक फैसला कर दूंगा। मुल्जिमान की उबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तोसी। मुल्क में महंगाई ने आम शहरियों को फाकों के करीब पहुंचा दिया। बिजली, पेट्रोल, इजाफी टैक्सेस ने अवाम की कमाई को निचोड़ कर रख दिया। दालें, सब्जियां महंगी हो गई। इदारे शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट, रवां हफ्ते 29 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। चिकन, दूध, अंडे भी महंगाई से ना बच सके। महंगाई की शरह 24.36% तक पहुँच गई। कराची वालों को बारिश का इंतजार, लेकिन गर्मी और हब्स बरकरार। समंदरी हवाएं बंद। हवा में 76% नमी ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। शिद्दत 45 महसूस की गई। बहरिया टाउन, गडाब और मलीर में तेज, जबकि दीगर इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। सखर, जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट में पारा 53 डिग्री को छू गया। सिंध में थरपारकर, नगर पारकर समेत कई इलाकों में बादल बरसने को तैयार। टंडोजाम, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा में बारिश। बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 43 डिग्री से ऊपर। मियांवाली में मानसून बारिशों से नदी नाले भी भर गए। नाला अडवाला का बंद टूटने की वजह से पानी घरों में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। पारा चनार में शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पाक बहरिया के लिए रोमानिया में तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल कमीशनिंग के लिए तैयार। PNS हुनैन की तकरीब रोमानिया में मुनक्किद हुई। यरमूक क्लास जहाज गाइडेड मिसाइल से लैस, सतह और फ़ज़ा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वुज़रा IG पुलिस कमिश्नर से वीडियो लिंक मीटिंग। मरीम नवाज की मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा। कहा, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बड़ी कामयाबी हैं। बदीन के शहर टंडो गुलाम अली में खेले के तने से फाइबर की अशिया बनाने का कामयाब तजुर्बा। 600 एकड़ ज़मीन पर फाइबर बनाने का काम जारी। केले के फाइबर से टिश्यू पेपर्स, प्लास्टिक का सामान, कपड़े और दीगर चीज़ें बनाई जाती हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की सरबराह शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। 74 साला शीला जैक्सन ली को लबलबे के कैंसर की तशखीस हुई थी। शीला जैक्सन को हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान एजाज से भी नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी रुकन कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, शीला जैक्सन के इंतकाल का सुनकर अफसुर्दा हूँ। शीला जैक्सन पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात की अलम बरदार थीं। बाबर आजम रिजवान शाहीन को कनाडा ग्लोबल T20 के लिए NOC नहीं मिलेगा। PCB का फैसला। कहा, मसरूफ सीजन और खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रख कर फैसला किया। पाकिस्तान टीम को तीनों फॉर्मेट में इन खिलाड़ियों की खिदमत दरकार होंगी। इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी कर दिया गया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शिद्दत। पूरे मुल्क में बदस्तूर कर्फ्यू का नफाज। हंगामों में 105 शहरी हलाक हो चुके। मुल्क में इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज मअतल। TV चैनल्स भी ऑफ एयर। हैकर्स के सरकारी वेबसाइट पर हमले। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को हॉस्टल में रहने की हिदायत।
आलमी अदालत इंसाफ का फैसला, फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा गैर कानूनी करार, खुद मुख्तार रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक है। आलमी अदालत ने कहा कि शहरियों को बेदखल करके संगीन जुर्म का भी इर्तिकाब किया गया। इसराइल गैर कानूनी कब्जा फौरी ख़त्म करे। इससे कबल आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन फौरी रोकने पर हुक्म दे चुकी है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद इसराइल की जारी हद बंद न हो सकी। गजा को बदतरीन बमबारी का निशाना बनाया गया। पनागुज़ीन कैंपों और आबादी पर तैयारों और ड्रोन से शदीद हमले, 25 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत। खान यूनुस में इसराइली ड्रोन ने साइकिल सवार को भी न बख्शा, मिसाइल से निशाना बना दिया गया। मगरिबी किनारे में भी 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई। अमेरिका का सदर बना तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करके दुनिया में अमन लाऊंगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर गुफ्तगू, रूस के साथ जारी जंग के खात्मे पर बात हुई। कहा यूक्रेन और रूस की जंग में बेशुमार लोग मारे गए। और कुदरती आफात और तबाही का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, हॉलीवुड फिल्म क्वेक का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।